जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए जो है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप जो है पूरा वीडियो और सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 का जो है कोर्स आपको हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे मिल जाएगा, तो आप हमारे कोर्स से जरूर जुड़ें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका क्वेश्चन से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13, 20 शेष बचता है। फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 2000 which when divided by 15, 18, 25 leaves remainder 10, 13 and 20। तो क्या कर रहा है? 2000 के निकटतम और इससे भाग दिया जा रहा है तो ये शेष बच रहा है। 15 में से 10 घटाओ 5, 18 में से 13 घटाओ 5, 25 में से 20 घटाओ 5। अब आप क्या करो, 15, 18, 25 का एलसीएम ले लो। क्या करो? 15, 18, 25 का एलसीएम। तो किससे? 2 से काट देते हैं। 15, 9, फिर हम क्या करते हैं? 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर हम क्या करते हैं? 5। हर जगह एक आ गया। अब आपको क्या करना है? 2 या 6, 25। ये देखिए मच्छर यहाँ पे लिखने लग रहा है, वो भी कह रहा है हम लिखेंगे। 5 पचे 25 या 75 दूनी आपका हो जाएगा 150 या 450। कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 450। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 450 हो गया। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि आपको कहां जाना है? 2000 के निकटतम जाना है। तो 2000 के निकटतम जब 450 से हम 4 का गुणा करेंगे तो पहुंच जाएंगे 1800, और जब 450 का 5 में गुणा करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? आपका 2250। 5 का गुणा करेंगे तो 2250, 2250। अब ये देखिए नियरेस्ट कौन है? 2000 के नियरेस्ट ये है कि ये है, तो ये हो जाएगा। बस यहाँ से 5 माइनस कर दीजिए। ये जो 5 फर्स्ट स्टेप पे जो आया था उसी को माइनस कर दीजिए। तो 1800 में से 5 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1795। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ इज 10, फाइंड द लीस्ट कॉमन ऑफ बोथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 10। इधर क्या लिखेंगे? 1500। 0 से 0। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 150। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 150, ऑप्शन डी। दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त्य महत्तम समअपवर्तक का 28 गुना है। एलसीएम किसका है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 28 गुना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं एक्स। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 28x। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का टोटल इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या इतना हो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएम, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स इज 1740, फाइंड द सेकेंड नंबर इफ द फर्स्ट नंबर इज 240। तो इन दोनों का टोटल कितना है? 29x इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे दे रखा है 1740। 29 से कट करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? x बराबर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापन तथा हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 28 गुणे 60 आ जाएगा।
एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणा। पहला संख्या पता है 240, दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 60 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे 15 बार। x बराबर क्या आ जाएगा, 28 का गुणा करेंगे 15 में, 28 नहीं हमें कितना हो जाएगा, 28 का 15 में गुणा करेंगे 420 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 420। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 4, 7, 10, 12। क्या है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित भी हो। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 से यहाँ पे देखो 3 से कौन सा नंबर नहीं कटेगा, तो ये 6, 5, 11, 2, 13, 3 से नहीं कटेगा। 9, 7, 16, 2, 18 कट जाएगा, 4, 4, 8, 1, 9 कट जाएगा, 2, 2, 4, 1, 5, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ये दोनों आंसर हो नहीं सकता। अब आप क्या करो, 4 से तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, 10 से भी कट जाएंगे, 7 से चेक करो, किससे चेक करो, 7 से चेक करो, तो 7 से चेक करते हैं, 7 त्रिक 21, 6 बचा 69 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो ये हमारा बचा क्या, यही आंसर हो जाएगा। 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 00। 7 से भी तो कटना चाहिए कह रहा है, 3 से और 7 से कटने के लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 साइकिल सवारों की चाल, यानी 3 आपके साइकिल वाले हैं चलाने वाले, उनका स्पीड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें पूर्ण घंटों में समय ले। द स्पीड ऑफ 3 साइक्लिस्ट आर 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। Find the shortest distance covered by the three in which the time taken in full hours is। हम क्या करेंगे यहाँ पे 10, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, यही आंसर हो जाएगा। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न रहे कि ये आपके नंबर है, इसमें हम किस संख्या से भाग दें कि समान शेष बचे, बाई व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड इनटू 351, 351, 524 एंड 697। आप क्या करें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और तरीके से भी। तरीके से कैसे कर सकते हैं, 524 में से क्या करिए आप, 351 माइनस करिए, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया। अब 697 में से 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 173 आ गया। 697 में से 351 को माइनस कर लीजिए, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। अब देखिए ये 173, 173 और 346 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 173, 173 और 346 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 173, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। On dividing 2934 and 3254 by a number, they leave a remainder of 11 and 50 respectively. Find the greatest such number। तो यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए 2934 में से 11 घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे, और इसमें से 15 घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9,
फिर यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और 32। अब बस इसका भाग विधि से क्या करेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, भाग विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बार जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 316 करेंगे 9 बार, 9 छक 54 को 4, 5 बचा, 9 एकम 9 5 14 को 4, 1 बचा, 9 त्रिक 27, 1 28, 13 में से 4 गया 9, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे ले आएंगे 316, 4 बार में जो है पूरी तरह से अंत में कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 79 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 79। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। यदि दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 3 तथा 168 हैं, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन एंड लीस्ट कॉमन आर 3 and 168 respectively, what will be the sum of the reciprocals of those number। तो क्या करना होता है, देखिए व्युत्क्रम का योगफल क्या होता है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल जो होता है, संख्याओं का योगफल, क्या संख्याओं का योगफल, यानी कि आपका ऐड करना है, ऐड द बोथ नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द बोथ नंबर्स। नीचे क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ पता है, नीचे 3 गुणे 168 कर देते हैं और ऊपर में हम क्या कर देते हैं 45। 3 से कट करेंगे, हमारे यहाँ कितना बार कटेगा, 15 बार कटेगा। फिर 3 से कट करेंगे 5 बार, 3 पचे 15, 3 छक 18, 5/56। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 24, 60 एंड 84 कंप्लीटली। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 24, 60 तथा 84, आप क्या करिए, तीनों नंबर से भाग दीजिए, सभी नंबर से भाग दीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 42 से क्या 24 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 18 से 24 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 12 से 24 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 84 भी कट जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73, 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। What is the greatest number which when divided by 25, 73, 97 leaves the same remainder each case। तो आप सबसे बड़ा नंबर लीजिए, 24 से भाग दीजिए, 1 बचेगा। 24 तिया 72, 1 बचेगा। 24 चौका 96, 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर दीजिएगा। 2/3, 4/5, 6/7 का महत्तम समापवर्तक, 2/3, 4/5, 6/7। तो 2 और 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए। 2 4 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। 3 5 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 15 7 105। नीचे वाले का एलसीएम लेना रहता है, ऊपर वाले का एचसीएफ लेना रहता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/105। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सकें। द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 18 मीटर, 12 मीटर एंड 10 मीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्केल बाय विच ऑल द 3 डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड कंप्लीटली। क्या क्या कह रहा है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। तो 18, 12 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या 6 से सभी में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 8 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से जाएगा। तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 and 3 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। व्हाट विल बी द नंबर्स। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अगर आपको रेशियो पता है, इफ यू नो रेशियो देन मल्टीप्लाई द
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू रेशियो, यू विल गेट नंबर्स। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर्स आपको मिल जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3, 4 तथा उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, तब उनका एलसीएम क्या हो जाएगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3 and 4 and their greatest common factor is 5, then what will be their least common? When you know ratio of numbers and highest common factor, then multiply 3 into 4 and highest common factor, you will get answer। अगर आपको अनुपात पता है 3, 4 है और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का 4 में, 5 में, 3 चौक 12, 25, 60। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। 2.4, 0.36, 0.045 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। What will be the least common of 2.4, 0.36 and 0.045? तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 अंक तक बढ़ा देते हैं इसको, नीचे भी 1000, 360 बटे 1000, 045 और बटे आपका 1000। तो हमें क्या करना रहता है, नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना रहता है। तो नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2400 को 360 से कट करेंगे, क्या एक कट जाएगा, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7200 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 7200। 7200 से ये भी कट, इससे भी कट जाएगा, इससे भी, क्योंकि 4800 नहीं कटेगा तो हम 7200 लेंगे तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी, इससे भी, क्योंकि यहाँ पे 5 भी है, 9 भी है, यहाँ भी 9 है। 48 में 9 नहीं है, इस वजह से इससे नहीं कटता। हमने कैसे चेक किया, देखो जैसे मान लो 2400 का 2 गुना करते तो 4800 2400 से कट जाता, लेकिन 45 से नहीं कटता क्योंकि 9 से ये नहीं कट रहा है। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ते 7200 हो जाते, 7200। अब देखो 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, यहाँ भी 9 है, तो अब हमारा हो जाएगा। 7200 में 1000 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा आपका 7.2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 1.5, 0.24 तथा 0.3036 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर उसी तरह से करिए, 1500 बटे 1000 हो जाएगा, 240 बटे 1000 हो जाएगा, 36 बटे 1000 हो जाएगा। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, क्या 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000, क्योंकि नीचे एलसीएम लेना रहेगा तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.012। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखो दे रखा है उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है, यानी दोनों संख्याओं का टोटल 125 है। एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर, सेकंड नंबर पता करना है। सम ऑफ बोथ ऑफ देम इज 125। इफ वन नंबर इज 100, व्हाट विल बी द अदर नंबर। क्या करेंगे हम, 125 माइनस 100, वी विल गेट नंबर 25, सेकंड नंबर, ऑप्शन डी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है। यदि वे संख्याएं 2, 3 के अनुपात में है तो उनका योग कितना है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है, यदि वे 2, 3 के अनुपात में है तो उनका योग क्या होगा। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 48 इफ दोज नंबर्स आर इन द रेशियो 2, 3, देन व्हाट विल बी देयर सम। तो क्या करिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 6। 6 से एलसीएम में भाग दीजिए, 8 आएगा। अब 8 का क्या करिए, इन दोनों में गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यही आपके नंबर हो जाएंगे, इनका टोटल करना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर हमेशा एक शेष रहे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 ऑलवेज लिव्स ए रिमाइंडर 1। अब देखो यहाँ पे 180 कर दो, इसका मतलब ये 8, 9, 12, 15 से डिवाइड होना चाहिए। इसको 360 कर दो, इसको 361 कर दो, इसको 178 कर दो। तो जब आप 178 करोगे तो क्या ये 15 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये 15 से होगा? नहीं होगा। अब बाकी इनको चेक कर लो। देखो क्या, अब आपका बारी आती है, क्या ये 8 से कट जाएगा? 8 से नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ए आपका 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी, 15 से भी, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करना है तो 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लीजिएगा और उसमें एक जोड़ दीजिएगा, क्या, एक ऐड कर दीजिएगा। 391 तथा 667 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? भाग विधि से आप यहां से क्या कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा ऑप्शन लीजिए। 25 से क्या दोनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। 22 से विषम संख्या है, कट ही नहीं सकता है, इससे कट ही नहीं सकता है, बचा के ऑप्शन भी यही सही हो जाएगा। 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है? इन व्हाट रेशियो आर द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28 एंड 42? लघुत्तम समापवर्त क्या 28 और 42 का क्या जो है हम करेंगे लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 6 और 1 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96 है और उनका एलसीएम इतना है। एक संख्या ए है तो दूसरा संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है? 20 में से 15 घटाओ 5, 25 में से 20 घटाओ 5, 30 में से 25 घटाओ 5। अब आपको क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, कौन सी है? अब 20, 25, 30 का एलसीएम ले लो। 20, 25, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 20, 25, 30, 30, 60, 120, 60, 90, 120, दो, आपका कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, 5 पचे 25 और 25 का 12 में गुणा कर देंगे, 300 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, 300 से भाग देंगे, कितना बार? 3 बार जाएगा, 900 हो जाएगा। फिर ये आपका 1000 हो जाएगा। फिर अब अधिक बार जाएंगे, यानी आपको 200 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 10,200। लेकिन 10,200 में से क्या करिए, अब इस 5 को माइनस कर दीजिए। 10,200 में से 5 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक दशा में कह रहा है 20 से भाग देते हैं 15, 25 से भाग देते हैं 20, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करते हैं। तो यहाँ से 5 आप माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, व शेष राशि भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 545, 863 एंड 969 लिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, आल्सो फाइंड दैट रिमाइंडर। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आप क्या करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, आपको वो करना था। ठीक है, वही काम करना है। आप घटा लो 863 में से 545, 318 आ गया। 969 में से 863 घटाएंगे, 106 आ जाएगा।
तो 106 देखो कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 1847 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 30, 45, 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए? 30, 45, 60 का क्या ले लीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए, उससे इसको भाग दीजिए, जो इसमें अधिक बचेगा उसी को घटा दीजिएगा। 30, 45, 60 का एलसीएम ले लीजिए पहले। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो हमेशा शेष एक बचे। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लीजिए, एक जोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ने पर, यानी वो संख्या क्या है, 45 कम है, प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इन विच द न्यू नंबर obtained by adding 45 is completely divisible by 60, 65, 75, 80। तो हम करेंगे क्या, 60, 65, 75 और 80 का ले लेंगे एलसीएम। तो 5 से चलो काटते हैं, फिर अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 5 चौक 20, चौक 80, यहाँ 240, 240 बचे 1200, 1200 का 13 में गुणा करेंगे, 1200 का 13 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 15,600 आ जाएगा। 15,600, 5 अंकों की बड़े संख्या जाना है तो 15 छक्का 90, 6 का गुणा कर देते हैं। 6000, 6 36 को 6, 3 हासिल, 6 25 30, 3 33, 6 कम 6 3 9, यही बड़ा से बड़ा हो जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या? देख लेते हैं क्या गलती हुआ है। 5 का 12 सही है, 60, 65, 75, 80, 5 12, 13 पचे 65, 15 16 पचे 80, 4 से 3 12, 13 15, 4 चौक 16, 4 से 3 13 15, 3 से एक बार 13 बार 5 बार, 5 से एक बार 13 एक, सही है। 13 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 चौक 20, चौक 80, यहाँ 240, 240, 1200, 1200 का गुणा 13 में किए तो कितना आ जाएगा, 12 दही हम 120, 12 3 36, 13 0 0, 13 0 13 दूनी 26 को 6 15, सही है, सही तो है हमारा। 6 0 0, 6 6 36 को 6, 6 6 36 को 6, 3 80, 6 35, यहाँ पे आंसर जो है हमको लग रहा है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब 93,600 में से 15 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ 15 माइनस कर देंगे। 900 और 100 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक बार 23 शेषफल रहता है। फाइंड द नंबर बिटवीन 900 एंड 1000 which when divided by 38 and 57 leaves a remainder of 23 each time। तो क्या करेंगे हम, 38 और 57 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 114। 38 तिया 114, 57 दो नहीं 114। अब 900 और 1000 के बीच जाना है तो कितनी बार जा सकते हैं, 8 बार जा सकते हैं, 8 बार। 8 चौक 32 को, 8 चौक 32 को 2, कह रहा है 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 23 शेषफल रहता है। चलो 8 का गुणा कर देते हैं। 8 चौक 32 को 2, 3 बचा, 8 एक कम 8 3 11 को 1, 1 बचा, 8 एक कम 8 1 9, 912 तक पहुंच गए।
हमने 8 का गुणा क्यों किया, हमें 900 और 1000 के बीच में पहुंचना था। अब कह रहा है 23 शेष बचना चाहिए। ये तो 38 और 57 से कट जाएगा पूरी तरह। 23 शेष बचना चाहिए, 23 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 935। कह रहा है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 4 और यहाँ पे 15। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो 1050 में से 43 घटा दो, क्या बचेगा 1007 बचेगा। 1250 में से 31 घटा दो तो क्या बचेगा 1219 बचेगा। 1650 में से 7 घटा दो तो क्या बचेगा 1643 बचेगा। अब इन तीनों का क्या करो आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, 53 आ जाएगा। अब तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। तो देखो 9 से तो ये तो हो नहीं सकता है 85, क्योंकि 9 से पूरा तरह भाग जाना चाहिए। 8 से भी जाना चाहिए तो 8 से इसमें भाग नहीं जाना जाएगा। 8 से इसमें भी भाग नहीं, 8 से इसमें भाग जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा। और हमें कह रहा है छोटी संख्या चाहिए। अब 13 से भाग दे के देखते हैं, इसमें 13 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, क्योंकि 13 ग्राम 143 होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भाग देंगे, 13 पचे 65 और 7 72, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन प्राइम नंबर इज 117, देन व्हाट विल बी देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए, जो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है वही एलसीएम भी होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये फ्रेंड्स आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। हम आपके लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यानी टफ लेवल के, तो आपको बेसिक एक नॉलेज था एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अब क्या होगा, जो टफ क्वेश्चन हो गए इन्हीं में कुछ और पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं, यानी क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बना दिया जाता है ताकि वो क्वेश्चन और बड़ा हो जाए। तो और वीडियोज आपके लिए ऐड होंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने फ्रेंड्स के पास हमारा कोर्स को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।